हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइंस में एक्सरसाइज 11.2 के बारे में। तो 11.2 से पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ लाइन के वेरियस फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था कि उसके अलग अलग फार्मूले क्या होंगे अलग अलग कंडीशंस में। तो उसी के बेस पर यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस एक्सरसाइज में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा और वाई एक्सिस क्या होगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग कंडीशन अगर बात करें तो नॉर्मल कंडीशन जो है ये एक्स एक्सिस है कार्टेशियन प्लेन में, एक्स एक्स डैश और ये वाई वाई डैश है, ये इसका ओरिजिन है। तो अगर मैं इधर राइट साइड की बात करूं, राइट साइड को ही लेते हैं। अगर एक्स एक्सिस की बात करें, ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन लिखना है तो इस पर वाई कोऑर्डिनेट ये तो ए चलता चला जाता है, बी चलेगा, सी चलता चला जाएगा, कुछ भी होगा जो भी रियल नंबर्स में। तो अगर उसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो आप कुछ भी लिखेंगे ए बी और सी को, तो वो आप लिखेंगे ऐसे A0 फिर B0 फिर C और 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या हो जाना है, हमेशा 0 ही रहना है, राइट ना। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपका हो जाएगा y इक्वल 0। और यदि आप y एक्सिस पर देखें A B C, तो इसका कोऑर्डिनेशन आप कुछ इस तरह से लिखते हैं कि 0A 0B 0C, यानी कि x वाला जो ऑर्डिनेट आप लिख रहे हैं, ठीक है, एक्सिस का जो भी लिख रहे हैं वो क्या है, आपका 0 है, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए, एक्स के लिए वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो इसलिए इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस हो जाएगा x इक्वल 0। अपोजिट अगर वाई एक्सिस की बात करते हैं तो x इक्वल 0, और यदि x एक्सिस की बात करते हैं तो y इक्वल 0। हाँ, अब आगे और बढ़ते हैं तो फिर वहाँ पे a b c जो भी रियल नंबर्स आपको मिलते हैं उसको आपको पुट करना पड़ेगा y इक्वल उसके a के रूप में, b के रूप में, c के रूप में जो भी आए, और y एक्सिस में x इक्वल के रूप में। तो ये आपके दो कंडीशंस हो जाएंगे सॉल्यूशन 1 में। सॉल्यूशन 2 की बात करें तो इसमें कुछ दिया हुआ है, दिया ये है कि एक लाइन का इक्वेशन बताना है, वो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है -4 और 3 से, और स्लोप दिया हुआ है कि वो स्लोप बना रही है, ओके, उस पॉइंट के साथ जा रही है, जाने दीजिए, स्लोप बना रही है, यानी कि स्लोप क्या हो गया आपका m इक्वल 1/2, ठीक है। और ये जो -4 और 3 दिया है ये आपका x0 और y0 का काम करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे सारी बातें डन करेंगे। वो आपका हो जाता है y माइनस y0 इक्वल m x माइनस x0। तो y0 m और x0 की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। तो y माइनस y0 कितना है, 3 है, और m 1/2, x माइनस x0 की वैल्यू -4, यानी कि ये क्या हो गया +4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 6 इक्वल x प्लस 4। तो इसको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 4 और प्लस 6 इक्वल 0। तो ये हो गया x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल 0। यही वो इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा। तो वो हो गया आपका x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल 0। स्लोप की जगह पे मैंने स्लोप की वैल्यू पुट कर दी, फिर x0 y0 की वैल्यू पुट की और कैलकुलेट करने के बाद आपको मिला x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल 0। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था नॉर्मल। हालांकि ये क्वेश्चन जो है थिएट्रिकल है। अब इस थिएट्रिकल में अच्छे लोग फंस जाते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होगी, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड मैंने एक्सप्लेन किया था। सेकंड अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया ये दोनों बातें, तो सेकंड की तरह आपको 3 से ले करके 8 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर मिलेंगे। चूँकि वेरियस फॉर्म्स के बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था इसके पिछले वाले वीडियोज़ में, तो उसमें जिस तरह की कंडीशंस आपको बताई गई थी उन कंडीशंस को फॉलोअप करना पड़ेगा और
ये जिस तरह से मैंने बनाया आपके सामने y माइनस वाई जीरो इक्वल एम एक्स माइनस एक्स जीरो, तो इस तरह के और भी फार्मूलेज मैंने बताए थे वहाँ पे, उन फार्मूलेज को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। गिवन में सारी बातें दी गई होंगी, उनको आप यहाँ पे शामिल करेंगे और फिर फार्मूला आपके सामने मूव करता हुआ दिखेगा, फिर आपको पुट करना है वैल्यू और कैलकुलेट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है कि वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ट्राइंगल के वर्टिसेस जो हैं पी क्यू और आर होंगे। तो पी का कोऑर्डिनेट 2 1 दिया हुआ है, क्यू का -2 3 और आर का 4 5 दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इक्वेशन ऑफ मेडियन बताइए। ठीक है, जो मेडियन वर्टेक्स आर के थ्रू मूव कर रहा है, तो आर का मेडियन का इक्वेशन बताना है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि एक ट्राइंगल बना लें। तो वो ट्राइंगल कुछ इस तरह से बनेगा, पी क्यू और आर, ये आपका आर होगा। तो आर वर्टिसेस से एक मेडियन ड्रॉ करना है, वो सामने वाली जो लाइन होगी अपोजिट, उसका भी मेडियन होगा। तो लेट बी कि वो एल पॉइंट पे टच कर रहा है, और जब वो मेडियन है, ये क्या है, एक मेडियन है, तो इसका मतलब कि एल जो है वो मिड पॉइंट है पी क्यू का। एल क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ही होगा, तभी तो वो 2 इक्वल पार्ट्स में इंटरसेप्ट करेगा, क्योंकि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्यू एल इक्वल पी एल होना चाहिए। तो पी क्यू आर का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, पी है आपका 2 1, क्यू है आपका -2 और 3 और आर है आपका 4 5, और हमें इक्वेशन चाहिए किसका, आर एल का। ठीक है, तो आर के अकॉर्डिंग और ये एल हमें चाहिए। तो एल पॉइंट अगर मिल जाए तो एल क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सो एल पता करते हैं, पॉइंट ऑफ या कोऑर्डिनेट ऑफ एल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल इक्वल मिड पॉइंट है, तो -2 + 2 बाई 2। ठीक है, -2 + 2 बाई 2 और फिर 3 + 1 बाई 2, तो ये क्या हो गया 0, और ये आ गया 4/2 यानी कि 2 2 2 4। तो ये L का कोऑर्डिनेट हो गया, L मतलब 0 और 2। तो जो ये R और L मिल गया है, तो R हो जाएगा आपका x1 y1, और ये L जो है आपका हो जाएगा x2 y2। सही है। अब इसके अकॉर्डिंग हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिए। स्लोप m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। जब एंगल में नहीं दिया रहता है, कोऑर्डिनेट्स दिए गए रहते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स, और उनसे एक लाइन बन रही हो, उस लाइन का इक्वेशन चाहिए, तब हम स्लोप जो है इस फार्मूले से फाइंड करते हैं। तो फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आर एल। तो वो हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर x माइनस x1, कुछ इस तरह से। डन। ये मैंने बॉर्डरिंग कर दी यहाँ पे, ये बॉर्डरिंग यहाँ से यहाँ तक लेते चलना है। डन। तो y1 और y2 ये सब चीज़ों की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये हो गया y माइनस y1 कितना है आपका 5 है, तो y माइनस 5 इक्वल y2 आपका 2 है, तो 2 माइनस 5 अपॉन x2 0 0 माइनस 4 और x माइनस x1 है आपका 4। तो ये हो गया y माइनस 5 इक्वल -3 अपॉन -4x माइनस 4, -2 माइनस कैंसिल और 4 आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो 4y माइनस 20 इक्वल 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3x माइनस 12, -2 माइनस कैंसिल है। अब इनको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4y माइनस 12 और प्लस 20 इक्वल 0, यानी कि 3x माइनस 4y और सब्ट्रैक्ट हुआ तो मिला आपको +8 इक्वल 0। तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है किसका है, इक्वेशन ऑफ लाइन आर एल, और आर एल ही क्या है आपका मेडियन है, आर एल ही मेडियन है, क्योंकि यहाँ पे कही जा रही है ये बात कि मेडियन का इक्वेशन बताना है जो वर्टेक्स आर के थ्रू जाता हो, यानी कि आर से जाता हो, तो सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर भी होगा और साथ में उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट भी करेगा, उसका मिड पॉइंट भी होगा। तो वहाँ से हमें क्या करना है कि इस P और Q की हेल्प से मिड पॉइंट यानी L की वैल्यू को फाइंड करना है।
तो मिड पॉइंट में होता क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, फिर y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 ये y2 ऐड करिए, फिर 2 से डिवाइड करिए, उनको वैल्यू मिल जानी है जो मैंने यहाँ किया है यहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग 0 और 2 मिला। यहाँ पे पुट करने के बाद फिर इक्वेशन मिला 3x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। तो यदि आपको ये बातें सब समझ में आ गई हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बातें, तो इसके अकॉर्डिंग आप 10 और 11 ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो सेम इसी पैटर्न पे हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो। 12 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 12 में दिया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, और वो लाइन जो है कट करती है इक्वल इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, दोनों एक्सिस से, यानी कि x और y दोनों एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट को कट आउट करती है और पास करती है किससे, 2 और 3 से। तो 2 और 3 यहाँ पे x और y की वैल्यू हो गई, x1 y1 नहीं होगा, xy होगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला होता है टू फार्मूला किसका लिख रहे हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म का। वो क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल 1। तो टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे a इक्वल b है, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो ये a और b क्या है, इंटरसेप्ट है, कटे हुए पार्ट है एक्सिस से। तो a इक्वल b है, तो उसी को यहाँ पे पुट करेंगे। सो x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल 1, जहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगा x प्लस y इक्वल a। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हमारे पास x और y की वैल्यू है, तो टू इक्वेशन 1 से 2 प्लस 3 इक्वल a, इट मीन a इक्वल 5। a इक्वल कितना हो गया, 5 हो गया। अब a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं अगेन इक्वेशन 1 से। तो x प्लस वाई इक्वल 5, यानी कि x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। यही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको फाइंड करने के बारे में कहा जा रहा था, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। अब ये तो जैसे कि पता था, इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पुट करते चले गए, पुट किए तो हमें इक्वेशन क्या हो गया, मिल गया। तो फॉर्मूला जो है आपको लर्न करना होगा। यहाँ पे जो भी फार्मूला मैंने इसके पिछले वाले वीडियोस में बताए थे, वो सभी फार्मूले, और उन्हीं फार्मूलोज को यहाँ पे मैचअप करना होगा इक्वेशंस और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो अभी यहाँ पे इंटरसेप्ट वाली कंडीशन दी गई थी, तो इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग जो फार्मूला होता है वो मैंने यहाँ पे शो किया, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम चलते गए कि इक्वल इंटरसेप्ट यानी a इक्वल b होगा। फिर हमें इक्वेशन मिला x प्लस वाई इक्वल a, और x और y की वैल्यू पुट की तो a इक्वल 5 मिला। अब यही 5 जो है उसको इक्वेशन 1 में पुट किया गया, वहाँ पे a के प्लेस पे, तो इक्वेशन बन गया वहाँ पे, वही इक्वेशन चाहिए था हमें। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, इसी तरह से 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होना है। उसे भी आप लोग इस तरह से बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यदि आपको क्वेश्चन में दी गई बातें समझ में आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दो तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला तो ये दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, और वो पॉइंट 0 से होते हुए जा रही है और एंगल बना रही है 2π/3 विथ पॉजिटिव x एक्सिस। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एज्यूमिनेशन कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन बताना है जो पैरेलल है, कौन सी लाइन के, जो लाइन आप यहाँ पे जिसका इक्वेशन बनाएंगे उसके पैरेलल की बात हो रही है, और साथ में वो क्रॉस कर रही है y एक्सिस को एट डिस्टेंस 2 यूनिट्स, ठीक है, डिस्टेंस 2 यूनिट्स। तो इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ जो 0 to दिया है ये हो गया आपका x1 और y1, और ये जो एंगल 2π/3 दिया है ये आपका, अगर इसको स्लोप निकालें उस एंगल के अकॉर्डिंग, तो स्लोप का फार्मूला m इक्वल 10 थीटा, यानी कि 10 2π/3। तो 10 2π/3 की वैल्यू होती है -√3, ये याद रखिएगा। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस 2π/3 को एक्सपेंड करके, तो आपको माइनस में इसकी वैल्यू मिलेगी। तो स्लोप मिल गया आपको, और x1 y1 मिल गया। तो टू फार्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। फार्मूला क्या हो गया आपका, टू फार्मूला y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1।
तो y माइनस 2 और m की वैल्यू माइनस रूट 3 x माइनस 0, तो ये है y माइनस 2 इक्वल माइनस रूट 3 x, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा रूट 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। यही आपका इक्वेशन है। ओके, अब थोड़ा सा इधर आते हैं, बॉर्डरिंग और पैरेलल लाइन का जब इक्वेशन पूछा जाता है तो जो स्लोप आपका इधर है, जिसके लिए आपने लाइन का इक्वेशन फाइंड किया, वही स्लोप आपका इधर भी रहना है। ठीक है, परपेंडिकुलर जब पूछा जाता है तब -1/tan थीटा होता है, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर वाली कंडीशन दी जाए, तो फिलहाल यहाँ पैरेलल वाली कंडीशन है, तो इसलिए यहाँ पे आपका स्लोप सेम होगा। ठीक है, स्लोप m इक्वल माइनस रूट 3, और कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो x1 y1 जब पूछा जाए तो कह रहा है कि बिलो ओरिजिन, यानी ओरिजिन से नीचे, तो ये आपका ओरिजिन पड़ता है, इससे नीचे जाएंगे तो निगेटिव में बातें मिलती हैं आपको y एक्सिस पे, राइट। तो ये हो गया आपका -2, और y एक्सिस पर ही जाना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी 0 - 2, ये आपका x1 y1 हो गया। तो पुट करते हैं यहाँ पे सेम इसी फॉर्मूले में। ओके, तो 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम फार्मूला आपका y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1। तो y1 की वैल्यू -2 है, तो y प्लस 2 इक्वल m की वैल्यू माइनस रूट 3 x माइनस 0, तो y प्लस 2 इक्वल माइनस रूट 3x, ये इधर आया तो रूट 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल 0। ये आपका आंसर तो है पैरेलल ना, यहाँ पे ये -2 है तो ये क्या है +2 आएगा। ठीक है, उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है। बाकी सारी बातें आपकी वैसी की वैसी रहनी है। अगर एक ऑब्जर्वेशन की बात करें तो परपेंडिकुलर लाइन का जब इक्वेशन पूछा जाएगा तब आपका जो y एक्सिस वाला कंडीशन है, तो ये जो प्लस y है वो यहाँ पे माइनस y हो जाता। अगर ये माइनस y होता तो ये प्लस y हो जाता, तो y वाला सिंबल यहाँ पे चेंज होता अगर परपेंडिकुलर की बात की जाती तब। बट यहाँ पे परपेंडिकुलर की कोई बात नहीं है, यहाँ पैरेलल की बात हो रही है, तो कांस्टेंट टर्म का जो सिंबल है वो चेंज होता है, कांस्टेंट टर्म का नंबर जो है वो चेंज होता है, ये बात होती है। तो फिलहाल यहाँ -2 है तो यहाँ पे क्या हो गया +2। इट मीन कि इस लाइन का ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन है, तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमें चाहिए था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 14 में जो 2 टाइप का क्वेश्चन दिया गया, ये पूरी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो यहाँ से 15 से लेकर के 20 तक के सभी क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। नो डाउट थोड़ी सी कंडीशंस, थोड़ी सी स्टोरी अलग अलग हो सकती है, बट पैटर्न और फॉर्मूला, ये सारी बातें आपको अभी तक जितनी मैंने बताई वो सभी सेम होंगे। उन्हीं फार्मूलाज पे, उन्हीं पैटर्न्स पे आपको सॉल्व करना होगा 15 to 20 तक के सभी क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपकी स्टोरी हो सकती है कि थोड़ी सी घुमा के दी जाए, लेकिन सभी चीज़ें जिससे आपको सॉल्व करनी है वो सब सेम इस तरह से ही रहनी है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।